नमस्कार सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार कल्पना जी। जी सर, हमने आपसे पहले बात करी थी चंद्र ग्रह के बारे में और बुध ग्रह के बारे में। आज मैं जी आपसे चर्चा करने जा रही हूँ गुरु ग्रह के बारे में। तो मेरा सबसे पहला जी सवाल आपसे यही है कि गुरु ग्रह है क्या? क्या होता है गुरु ग्रह? कल्पना जी, आज जो हम लोग बात करते हैं श्रृंखलाओं में अपने बुध और चंद्रमा पे बात करते हुए आज अपने गुरु ग्रह पे बात करते हैं। तो सबसे पहले अपने देवों के गुरुदेव बृहस्पति भगवान को अपना प्रणाम करते हैं। गुरु ग्रह यानी कि हमसे जुपिटर भी कहते हैं। और ये बृहस्पति जो है, इनको अगर देखा जाए शास्त्रों के हिसाब से तो ये महर्षि अंगिकरा के पुत्र और माता शारदा जी के पुत्र हैं। शारदा माता के ये पुत्र हैं। जी। गुरु ग्रह का हम लोग जहाँ से बात करते हैं तो गुरु ग्रह हमारे कार्यक्षेत्र से देखें, गुरु ग्रह के रिश्तों से भी देखते हैं और खान पान से भी गुरु ग्रह को देखते हैं। किस राशि से में इनका अच्छा होता है, किस राशि से इनका खराब अशुभ परिमाण देते हैं ये। और इनका शुभ और अशुभ का भी देखते हैं, कुंडली से भी देखते हैं, किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व से भी हम लोग देखते हैं। और हस्तरेखा से भी गुरु ग्रह के बारे में हम समझते हैं कि कैसा है और इनके अगर कोई शुभ है और कैसे शुभ कर सकते हैं। अगर गुरु गुरु ग्रह किसी कुंडली में या किसी जातक के जीवन में शुभ फल नहीं दे पा रहे हैं तो उनको कैसे शुभ करें, अगर अशुभ कर रहे हैं तो उनके लिए कैसे उपाय करें, इस विषय पे अपने बात करते हैं। जी। ठीक। तो सर, मेरा आपसे दूसरा सवाल ये होगा कि हम गुरु ग्रह को देखते कैसे, देखा कैसे जाता है गुरु ग्रह को? कि वो हमें अच्छा संकेत दे रहे हैं या हमारी कुंडली में हमें बुरा संकेत दे रहे हैं, ये चीज हम कैसे देख सकते हैं? और देखिए, कुंडली में गुरु ग्रह का जब हम देखते हैं तो सबसे पहले तो हम लोग कुंडली में देखते हैं कि गुरु ग्रह की जहाँ जिस ग्रह में जिस राशि में बैठते हैं उनको भी देखते हैं और उनकी दृष्टि भी देखते हैं। जैसे गुरु ग्रह की हमारे ज्योतिष शास्त्रों में बहुत ही शुभ माना जाता है। जितने भी हमारे आ, विद्वान थे, ज्योतिष विद्वान हैं, वो गुरु ग्रह को देख सबसे पहले कुंडली देखते ही हैं तो ये भी देखते हैं कि कुंडली माने गुरु ग्रह का स्थान कहाँ है। जी। क्योंकि इनकी जो तीन दृष्टि है ये काफी शुभ मानी जाती है। जिस स्थान में ये बैठते हैं तो वहां पे थोड़ी बहुत शुभ अनुकूल शुभ या शुभ परिमाण तो दिखते हैं थोड़ा बहुत। लेकिन ज्यादातर विद्वानों ने ये माना है कि इनकी जो दृष्टि है काफी शुभ है। गंगा की समान इनकी दृष्टि, गंगा के अनुसार अमृत माना जाता है। और ये सबसे बड़ी बात है, वैदिक में भी और लाल किताब में भी इनकी स्थान को, इनकी दृष्टि को बहुत अच्छा माना जाता है। जी। तो ये धनु और मीन राशि में स्वगृही होते हैं, उच्च के माने जाते हैं कुंडली में। और इनकी शुभ राशि में अगर देखें तो कर्क राशि में भी ये उच्च के होते हैं। और मित्र भाव में देखें तो सूर्य चंद्र मंगल इनके काफी शुभ ग्रह माने जाते हैं। इनके साथ अगर युक्ति हो तो ये व्यक्ति के जीवन में शुभ फल परिणाम देते हैं। वहीं पे ये बुध और बुध और शुक्र ग्रह के साथ इनकी माने अच्छी मित्रता नहीं रहती है। तो ये हम लोग गुरु ग्रह को कुंडली में देखते हैं। और गुरु ग्रह के जहाँ तक कारक की बात करें या उनकी जो विषय में जो भी धर्म बात करते हैं तो जैसे धर्म स्थान में गुरु का देखा जाता है। शिक्षा में जहाँ पर शिक्षा संस्था होते हैं वहाँ पे गुरु की बात होती है। धार्मिक कार्यों में जहाँ होते हैं वहाँ गुरु ग्रह का रोल माना जाता है, गुरु जी। और रिश्तों में अगर बात करें तो बड़े बुजुर्ग हमारे रिश्ते से आते हैं जिससे हम शिक्षा ग्रहण करते हैं। जितने भी हमारे गुरुजन हैं, स्कूल कॉलेज से लेके खासकर ज्योतिष से धार्मिक ये जो भी गुरु जो भी ज्ञान प्रदान करते हैं, हमें ज्ञान देते हैं, वो एक हमारा गुरु ही है। ग्रह में हम उनको गुरु मानते हैं। उनके साथ जैसी हमारी बात व्यवहार होती है, जिस तरह से हमारी आचरण होती है, तो ये हमारा कुंडली में अच्छे गुरु होने का एक अच्छा संकेत है।
जी। जिस व्यक्ति को अपने गुरु से या बड़े बुजुर्ग से नहीं माने अच्छी से नहीं जमती है, या वो उनके साथ अच्छे व्यवहार नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि उनकी गुरु ग्रह सही नहीं है या अशुभ है। उनको वहां पे करना चाहिए। ये तो अपने हो गया कुंडली में देखने का, कि हाँ कुंडली में गुरु का क्या रोल है, कैसे देखते हैं। और जहाँ तक नक्षत्र की बात करें, तो बाकी ग्रहों की तरह भी इनके तीन नक्षत्र है, जैसे पुनर्वसी, विशाखा और पूर्वा भाद्रपद। इन तीनों नक्षत्र में जिस व्यक्ति का जन्म होता है, जो बालक का जन्म होता है, उन पे गुरु की कृपा विशेष रहती है। और वैसे देखा जाए तो मैंने कुछ कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत लोग कि गुरु ग्रह बृहस्पति ग्रह जो, तो बृहस्पति ग्रह का ही गुरु ग्रह कहा जाता है। इंग्लिश में हम इसे जुपिटर कहते हैं। तो ये गुरु ग्रह का एक छोटा सा परिचय है, जो आपने देख लिए कि कुंडली में इनकी उपस्थिति कैसी है और व्यक्ति के जीवन में इनका क्या सिस्टम है। हम लोग जो भी धर्म कर्म का काज करते हैं या जिस व्यक्ति से मिलते हैं, जो भी हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, वो सभी गुरु की श्रेणी में आते हैं। इनके साथ मिलना, इनके साथ आदर भाव के साथ रहना, हमारे गुरु ग्रह के शुभ का होने का बहुत अच्छा परिणाम मिलता है। जी। वहीं पे देखे हस्तरेखा पे, हस्तरेखा में कुंडली पे भी हम तो देखते ही हैं। कुंडली से भी गुरु ग्रह के समझ लेते हैं, उनके व्यक्तित्व से भी समझ ले। कहीं कहीं हम लोग जैसे अपनी कुंडली में भी देख लिए, व्यक्ति के जीवन को भी समझ लेते हैं कि वहां पे गुरु की क्या उपस्थिति है, कैसी उनका विचार है। अब हस्तरेखा भी देखते हैं। हस्तरेखा में अपना जो अंगूठे की बगल की जो फिंगर है, वहां पे अपने गुरु की देखते हैं। यहाँ पे जनरली अगर देखा जाए ना, कि क्रस बाकी जगह होती है अच्छा नहीं मानते हम, मगर गुरु पर्वत पे अगर हल्की क्रस रेखा देखा जाता है तो वो माना जाता है कि गुरु उनकी अच्छी है। पर्वत थोड़ी बहुत अगर उठी है, तब भी मानते हैं कि गुरु ग्रह अच्छा है। व्यक्ति के कामकाज में, बात विचार में बहुत अच्छी सरलता देखने को मिलती है। जिनकी हस्तरेखा पे गुरु ग्रह जो पर्वत जो है, वो डाउन चलती है, डाउन है, या रेखाएं स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई पड़ पा रही है, तो वहां समझते हैं कि इनकी व्यक्ति की गुरु ग्रह शुभ नहीं है या कमजोर है। ऐसे में गुरु ग्रह का उपाय करना चाहिए, जी। और गुरु से रिलेटेड जो भी वस्तु है, जो भी चीजें हैं, वो खान पान भी करना चाहिए। वैसे कार्य क्षेत्रों में या उससे जुड़े हुए जो भी वृक्ष हैं या रतन है, वो सब धारण कर सकते हैं। जी। तो सर हम इसके लिए और क्या उपाय कर सकते हैं जिससे कि हमारा जो गुरु ग्रह है वो काफी अच्छे परिणाम हमें दे? हाँ कल्पना जी, जैसे अब अपने बात विचार में भी देख ले, कोई भी व्यक्ति है, सबसे पहले अपनी कुंडली का विश्लेषण एक बार जरूर करा लें। साल में एक बार कभी भी कुंडली के किसी भी योग ज्योतिष से, अपने नजदीकी ज्योतिष से ये भी दिखा लें कि मेरी कुंडली में गुरु ग्रह का क्या पोजीशन है, जी। शुभ या अशुभ है, कमजोर है या बलवान है। ये समझने के बाद अब उनको अपने जीवन में खान पान की चीजें पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि गुरु की स्थिति हमें शारीरिक जीवन में बहुत बड़ी रोल अदा करती है। अगर गुरु की दृष्टि जहां तक देखा जाए, तो जिस व्यक्ति की खान पान अच्छी रहती है वो शरीर से ठीक ठाक रहते हैं। गुरु ग्रह से जो व्यक्ति पीड़ित होते हैं, उनका देखिए औरों की तुलना में वजन लेके काफी परेशान रहते हैं, उनकी वजन बढ़ी रहती है। वजन का बढ़ना, बेवजह बातों में, छोटी छोटी बातों पे वो झूठ बोलने लगते हैं, जिनकी कोई मतलब नहीं बनती है। बड़े छोटे छोटे बातें, जो भी जो बातों को नहीं भी बोलना चाहिए, फिर भी वो बनने में या अपने आप को अच्छा दिखाने में थोड़ी सी झूठ का सहारा ले लेते हैं, झूठ बोल का सहारा लेते हैं। खान पान की दृष्टि में अगर देखें तो उनको ज्यादातर गैस की बीमारी ज्यादा रहती है। कुछ भी खा लेंगे तो एसिडिटी का होना, पाचन तंत्र का बिगड़ना, एक तरह से देखा जाए तो खराब गुरु का ये सिस्टम है। अगर उसको समय रहते अगर उस पर नहीं भी करे, तो ये किडनी से रिलेटेड बीमारी भी देते हैं। यहाँ तक कि कैंसर वगैरह का भी दिखाने को मिलता है। जनरली देखा जाता है तो लोग अपने वजन को लेकर काफी ओवर वेट लेकर परेशान रहते हैं कि उनका ज्यादा
देखने को ऐसे मिलता है कि जब भी लेके परेशान है कि मेरा वजन बढ़ गया तो ये बढ़ गया, इस टाइप के रहते हैं हाँ गुरु का, जो व्यक्ति को देख के समझ में आ जाता है कि गुरु। अब लगे इनके उपाय क्या करें। सबसे पहले चीज जो गुरु ग्रह से रिलेटेड जो चीजें हैं, जैसे चना की दाल है, वो विशेष करना चाहिए। चना का दाल का जो है सेवन करना चाहिए। अगर गुरु शुभ है उसकी प्रति अ, वो ले, पीले फल वगैरह लेते रहें। खासकर बृहस्पतिवार के दिन बेसन से जुड़ा हुआ जो चीजें, बेसन की कढ़ी का भोजन में उपयोग करें, तो इससे अपना गुरु ग्रह का शुभ फल मिलने लगता है। और दिन की अगर शुरुआत से देखें तो स्नान काल से शुरू करते हैं, तो जिनकी बृहस्पति को शुभ फल प्राप्त करनी है, लेनी है, तो वो गंगा जल में या स्नान करें, या गंगा जल में थोड़ी जल मिलाकर स्नान करें, उसमें थोड़ी सी पीली हल्दी हल्दी का पाउडर मिलाकर स्नान करें। और स्नान करने के साथ में पूजा स्थल पे वगैरह थोड़ी केशर और हल्दी का मिलाकर चंदन वगैरह कर ले। खान पान में अपना सात्विक भोजन करें, तो उनकी गुरु ग्रह सबसे अच्छी रहेगी। जिनकी गुरु ग्रह खराब चल रही है, वो खास करके फास्ट फूड वगैरह ना करें, खाना ना करें, एकदम शुद्ध और सात्विक भोजन विशेष करके ले। दूसरी बात, गुरु से रिलेटेड जो वस्तु है किसी भी धर्म स्थान पे दान करें। जैसे चना की दाल हुआ, आ, केला हुआ, ये सारे चीजें कभी भी समय के हिसाब से बृहस्पतिवार के दिन आ, सुबह माने सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त के बीच में ही वो दान करें। क्योंकि सूर्यास्त के बाद दान करना हमारे विद्वानों ने अच्छा नहीं माना है। बाई चांस किसी दिन लेट हो गया तो अलग बात है, लेकिन कोशिश यही करना चाहिए कि सूर्यास्त से पहले वो दान किया करें। छोटे बड़े जिनसे भी मिले, उनके साथ आदर भाव से, अच्छे भाव से बात करें। खासकर बड़े बुजुर्ग से मिलते समय आ, ये विशेष ध्यान दें कि उनकी बातों से उनका दिल न दुखे। उनसे जब भी मिले तो हाथ जोड़कर प्रणाम करें, आशीर्वाद लेते हैं, तो इससे बृहस्पति ग्रह का अच्छा शुभ परिणाम मिलता है। वहीं पर अगर शुभ ग्रह बृहस्पति अगर शुभ है और तो या कमजोर हमें है, तो उनके अगर केले की जड़ जो है, केले की जड़ को धारण कर सकते हैं बृहस्पतिवार के दिन। आ, वहीं पर अगर पंचमुखी रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं। पीले रंग के कपड़ा वगैरह धारण कर सकते हैं प्रत्येक बृहस्पतिवार के दिन। तो अपने ये इस तरह से छोटी उपाय को कर सकते हैं। जिनके लिए अगर रत्न धारण करना है, तो वो पुखराज रत्न भी धारण कर सकते हैं। लेकिन रत्न धारण करने से नहीं, रत्न धारण करने से पहले ये सारे चीजों को ये जरूर समझना चाहिए कि मेरी कुंडली में गुरु की पोजीशन क्या है। तो तभी सोच समझ के विश्लेषण करके ही कुंडली को अच्छे से दिखाकर ही रत्न धारण करें। बाकी जी जो काम है, जैसे बड़े बुजुर्ग से मिलना, आदर भाव से मिलना, जो छोटे हैं या बड़े हैं सबके साथ भाव से मिलना, और अपनी खान पान पर ध्यान देना। जब भी समय मिले तो हफ्ता में कम से कम एक दिन, गुरुवार के दिन किसी भी धर्म स्थान पे जाकर पंडित से, पुरोहित से अपने मिलते रहना, उनके आशीर्वाद लेते रहना। ये गुरु को मजबूत करने का सबसे अच्छा उपाय है। जैसे कल्पना जी, एक्चुअली हम लोग रियल लाइफ में देखते क्या है ना, कि बहुत से ऐसे लोग मिलते हैं कि जो एक दूसरे को देखा ऐसे करने लगते हैं। जैसे उनके घर के आसपास के या सामने वाले जो व्यक्ति हैं, अगर वो गुरु से रिलेटेड कोई रेमेडी कर रहे हैं, या जैसे गुरु से रिलेटेड कोई चने की दाल केला सेवन कर रहे हैं या दान कर रहे हैं, और उनकी जो जिंदगी है, दिनचर्या अच्छी तरह से चल रही है, अपने काम धंधे में वो सही चल रहे हैं, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि अपनी कुंडली की पोजीशन ना देखकर, अपने यानी कि अपनी कुंडली में ग्रह का प्लेस ना देखकर, भाव ना देखकर, व्यक्ति को देखा ऐसी काम करने लगते हैं, जिनकी वजह से उनकी जीवन शैली और बिगड़ जाती है, और वो जो है कष्टकारक जीवन जीने लगते हैं। तो सबसे जरूरी ये है कि किसी का भी रेमेडी देखने से पहले, या जो कोई भी आसपास के लोग जो काम कर रहे हैं गुरु से रिलेटेड या किसी भी ग्रह से रिलेटेड, तो उनकी देखा ऐसी ना करें। दान देना और दान लेने का या सामान ग्रहण करने का जो भी चीजें हैं, उससे देखा ऐसी करने से पहले किसी भी
ज्योतिष से मिलकर ये जरूर देख लें कि हमारी कुंडली में ये ग्रह की पोजीशन क्या है, या कुंडली के अनुसार हमें क्या दान करना चाहिए, क्या चीजें जो है खान पान में लेना चाहिए, और हमारे रिश्ते नाते कैसे हैं उनसे क्या, और ग्रह से रिलेटेड ऐसे कौन से रिश्ते हैं। जिस तरह से संक्षेप में अपने बात कर लें, गुरु ग्रह से जो जुड़े हुए जो कारक रिश्ते हैं वो हमारे शिक्षक हैं, संतान है, बड़े बुजुर्ग हैं, रिश्ता में बड़े भाई की गुरु को देखते हैं, धार्मिक काज को देखते हैं। ये सभी गुरु ग्रह से जुड़े हुए होते हैं। खासकर माँ बहनों के लिए भी हमेशा गुरु ग्रह का बोला जाता है कि गुरु ग्रह की पूजा किया जाए, बृहस्पति का ये पूजा पाठ किया जाए, जिससे उनकी घर परिवार में सुख शांति मिलती है। लेकिन रतन पहनने से पहले, रतन धारण करने से पहले, या कोई वस्तु को दान करने से पहले अपनी कुंडली को एक बार जरूर समझ लें कि हमारी कुंडली में फलाने ग्रह की क्या पोजीशन है, उसके अनुसार ही काम करें। लेकिन जो सबके लिए है, जो अच्छा है या खराब है, इसको जो समझने की जरूरत नहीं है। उसके लिए एक ही चीज है कि अपने से बड़े बुजुर्ग के साथ आदर भाव से मिले, अपने से बड़े बुजुर्गों को जब भी मिले पैर छू कर आशीर्वाद लें, उनके साथ अच्छी व्यवहार रखें, उनकी बातों को समझें, और उनकी बातों से ज्यादा तर्क वितर्क न करें, क्योंकि इससे हमारा गुरु ग्रह खराब नहीं होता है। तो इन सारे चीजों विशेष कर करना चाहिए। खास करके जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो शिक्षक हैं, जो गुरु हैं, जिनसे हमको ग्रहण करते हैं, बातों बातों में उनकी उन बातों को उल्लेख करें कि हाँ, हमने इन गुरु से सीखा, हमने इन गुरु से मिले तो हमको यहाँ से ये कुछ ज्ञान मिला। अगर ऐसा नहीं, बहुत आदमी क्या करते हैं, ज्ञान अर्जित कर लेते हैं, ले लेते हैं, अपने गुरु के नामों को भूल जाते हैं। ये बहुत बातों ही बातों में देखा जाए तो वो बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। तो क्योंकि गुरु जो ग्रह जो है वो किस्मत का ग्रह है, किस्मत का जी। कनेक्शन से जो इनसे जुड़ा जी। हुआ रहता है। अगर हमारी किस्मत, बात बात में लोग जो बोलते हैं ना, हमारा तो लक भाव अलग साथ नहीं देता है, हमारा किस्मत ही खराब है, किस्मत ही खराब है, तो इस बातों को दोहराने से अच्छा, बार बार बोलने से अच्छा है कि अपने गुरु ग्रह को मजबूत करें। अपने से छोटे बड़े जो भी मिले, उसके लिए ना जाति देखे, न धर्म देखे, ना कुछ देखे, बस ये देखें कि ये व्यक्ति हमारे हमसे बड़ा है, और ये व्यक्ति का भाव विचार अच्छे हैं। तो उनके जब भी मिले तो एक आदर भाव से मिलते मिलते रहना चाहिए। गाली गलौज न करें, बात बातों में झूठ का सहारा न लें, झूठ बोलकर अपने आप की झूठी बखान न करें। ये छोटी छोटी बातों को विशेष कर ध्यान देने से हमारा गुरु ग्रह मजबूत हो जाता है। जी सर, धन्यवाद सर आपका। आपने हमारे दर्शकों को गुरु ग्रह के बारे में बताया, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। इतनी अच्छी जानकारी आपने हमारे दर्शकों के साथ साझा की, तो इसके लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।